देखो अंक 0 से जब स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 और कहाँ तक जाएगा? 9 तक। तो कुल 10 अंकों से सभी छोटी व बड़ी संख्याएं बनती हैं। एक स्टेटमेंट तो ये हो गया, ठीक है, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी संख्याएं, यानी कि 10 अंकों से छोटी व बड़ी जितनी भी संख्याएं हैं वो सब बनाई जा सकती हैं। चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 5,000 हो, चाहे 90,000 हो, सब इन्हीं से बन जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर 0 से शुरू होगा और अनंत तक जाएगा, कहां तक जाएगा? डैश 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 अनंत तक। कहां तक जाएगा? अनंत अनंत तक। अनंत किसे बोलते हैं? जिसका कोई अंत ना हो, गिनती का कोई अंत नहीं है, गिनती का कोई अंत नहीं है, तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? प्राकृत संख्याएं, इन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स कैसे होते हैं? होता बिल्कुल इसी की तरीके, ऊपर वाले की तरीके, बस ये 1 से स्टार्ट होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है और ये 1। ठीक है। 1 से लेकर के ये भी अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। इसके बाद ये तो हो गई पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या। अब चूंकि आज हम पढ़ा रहे हैं एडिशन, यानी कि जोड़ना। ठीक है। तो जोड़ना भी कई तरीके से होता है। एक होता है कॉपी पेन लेकर के जोड़ना, और एक होता है दिमाग से जोड़ना। क्या होता है? दिमाग से। जब हम दिमाग से जोड़ते हैं तो हम जल्दी सवाल कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आप दिमाग ये लगाओ कि कौन कौन सी संख्याएं ऐसी हैं 0 से लेकर के 9 तक जिनको हम देखते ही समझ जाएंगे कि इनको जोड़ने से 10 आता है। इनको जोड़ने से क्या आता है? 10 आता है। जैसे कि 1 और 9 को जोड़ने से 10 आता है, 2 और 8 जोड़ने से 10 आता है, 3 और 7 जोड़ने से 10 आता है, 4 और 6 जोड़ने से 10 आता है, 5 जोड़ने से 10 आता है। ठीक है। ये अंकों के उन 5 समूह हैं। ये यहां से लेकर के 5 समूह बन गए जिनको जोड़ने से 10 हो जाता है। क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। इसके बाद कोई भी संख्या जब आती है तो उसको हम दाईं तरफ से पढ़ना चालू करते हैं। कहां से पढ़ना चालू करते हैं? दाईं तरफ से, इस हाथ से। ठीक है। हाँ, इस हाथ से। कैसे पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 अरब, खरब, ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है। कभी खत्म नहीं होता है। इसके बाद अब आ जाओ जोड़ने की ट्रिक नंबर 1। ट्रिक, ठीक है। ट्रिक समझ रहे हो ना, कि एक रूल, एक तरीका जिससे हम थोड़ा सरल तरीके से जोड़ सकते हैं। कैसे? इकाई तथा दहाई, इकाई यानी कि वंस, दहाई यानी कि टेंस को अलग अलग जोड़ो, फिर एक साथ जोड़ दो। जैसे कि मान लीजिए दिया है 42 28। ठीक है। तो 2 और 8 क्या है? इकाई है। ये क्या है? 2 और 8 है इकाई, और 4 और 2 क्या है? दहाई। है बात सही कि नहीं? हमने कहा था ना दाईं तरफ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो दाईं तरफ से पढ़ेंगे तो ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा, ये दहाई। तो वो ट्रिक में क्या कह रहा है? ट्रिक में यही तो कह रहा है कि पहले इकाई को जोड़ लो, पहले इकाई को जोड़ लो, फिर दहाई को जोड़ लो, और फिर दोनों को आपस में मिला दो। तो जब इकाई को जोड़ा तो कितना आया? 8 2 10। फिर दहाई को जोड़ा तो कितना आया? 4 2 4 और 2 को जोड़ा तो आया 6। ठीक है। तो कभी भी जो दहाई होता है बेटा वो अकेला तो होता नहीं है। 4 और 2 को जब जोड़ा इसको तो 6 आया। तो जो टेंस होता है वो कभी अकेला नहीं होता, तो 0 अपने आप उसमें लगा दो। क्या लगा दो? 0। इसको जोड़ने पे 6 आया था।
टेंस कभी अकेला नहीं होता है, हमेशा डबल होता है। कैसा होता है? डबल। तो जीरो अपने आप लगा दो, केवल इसमें दहाई में जोड़ने में, इसमें मत लगाना। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 अपने आप आ रहा है। क्या आ रहा है? 10 अपने आप आ रहा है। तो पहले हमने क्या किया, इकाई इकाई को जोड़ दिया और दहाई दहाई को जोड़ दिया, तो ये आ गया। इकाई इकाई को जोड़ा तो 10 आया, दहाई दहाई को जोड़ा तो 60 आया। और फिर 60 और 10 को जोड़ दिया, बहुत इजी है। 60 और 10 मिल करके हो गए 70। बताओ अच्छा हो गए कि नहीं हो गए? भाई 60 रुपए मान लीजिए आपके पास पहले से थे, 10 रुपए और दे दिए, कितने हो गए? 70 हो गए ना। 60 और 10 कितने हो गए? 70। 10 और मिल जाएंगे 80 हो जाएगा, 10 और मिल जाएंगे 90 हो जाएगा। ठीक है ना? तो सरल लगा ये तरीका कि नहीं? है ना? तो इस तरीके से अगर जोड़ोगी तो जल्दी जोड़ हो जाएगा। इकाई इकाई अलग जोड़ लो, देखो ये इकाई इकाई अलग जोड़ लो और ये दहाई दहाई अलग जोड़ लो, और फिर दोनों को जोड़ने में जो आ रहा है उनको आपस में फिर जोड़ लो। ये देखो जैसे हमने जोड़ा भाई, पहले हमने 8 और 2 को जोड़ा, 10 आया कि नहीं आया? फिर 2 और 4 को जोड़ा, 6 आया था। कितना आया था? 0 हमने अपने आप लगा लिया, 0 हमने अपने आप। तुम भी यही करना कि जब दहाई दहाई को जोड़ना तो 0 क्या कर लेना? अपने आप लगा लेना। तो 60 हो गया और ये 10 हो गया, जोड़ के आ गया 70। तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम आप तुमको दे देते हैं सवाल, वो तुम सब घर से करके लाना। हमने तुम्हें दे दिए हैं, देखो बेटा इतने सम हमने तुम्हें दे दिए हैं। अब देखो पहला ही सम मैंने दिया है 6 + 4। इसको देखने से ही पता चल रहा है कि इसको जोड़ने से कितना आएगा? 10। देखने से ही लग रहा है, देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि ये वही 5 समूह हैं जो 0 से लेकर के हमने 9 तक गिनती लिखी थी, और हमने कहा था 0 से लेकर 9 तक की गिनती में 5 ऐसे जोड़े हैं जिनको जोड़ने से 10 बन जाता है। जैसे कि 1 और 9 को जोड़ने से 10 बन जाता था, 2 और 8 को जोड़ने से 10 बन जाता था, 3 और 7 को जोड़ने से 10 बन जाता था, 4 और 6 को जोड़ने से 10 बन जाता था, 5 और 5 को जोड़ने से 10 बन जाता था। तो 6 4 को जोड़ने से तो 10 बन जाएगा, पेन की जरूरत ही नहीं है। है पेन की जरूरत है? नहीं है। इसी तरीके से बुद्धि लगा लेना, ये 14 और 46 लिखा हुआ है, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो ये भी 10 बन जाएगा। हाँ 6 4 को जोड़ेंगे 10 बन जाएगा, इकाई इकाई ये जोड़ लेंगे, और जब दहाई जोड़ेंगे तो 4 और 1 जोड़ लेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, और उसमें 0 अपने आप लगा लेंगे। लगा लेंगे नहीं लगा लेंगे? ठीक है, तो 50 वो हो जाएगा, और 6 4 कितना हो जाएगा? 10 ये हो जाएगा, 50 10 60। पेन की जरूरत ही नहीं है। बताइए पेन की जरूरत है? देखो अपने आप बन गया। इकाई इकाई जब जोड़ रहे हैं, ये देखो ये इकाई है, ये इकाई है, ये इकाई है। जब 4 और 6 को जोड़ा तो 10 ये आ गया, और 4 और 1 को जोड़ा, जब ये दहाई दहाई जोड़ा तो 5 ये आ गया। तो 5 में हमने 0 लगा लिया, और 6 और 4 ये वाला, 6 और 4 ये वाला 10 ये वाला, तो 50 और 10 मिलके क्या हो गया? 60 अपने आप आ गया। तो ऐसे बुद्धि लगाना है तुमको। पेन का इस्तेमाल कम करना है, पेंसिल का इस्तेमाल कम करना है, मेंटल अपना मानसिक दिमाग ज्यादा लगाना है, दिमाग। ठीक है, तो आज की क्लास में ही फिनिश होती है। समझ में आया अच्छे से? तो कल होमवर्क करके लाओ फिर, ठीक है? कल फिर और दूसरी ट्रिक सीखते हैं।